हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और थैंक यू सो मच तनु, पूजा, आयुष और जो भी आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ये 3-4 लोग कमेंट करते हैं, उन लोगों के याद है। आप भी कमेंट करा करिए, आप लोगों के भी नाम याद हो जाएंगे मुझे। एंड चलो आज पढ़ते हैं। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज यूनिट 1 किस चीज़ की स्टार्ट करेंगे? ऑडिटिंग की स्टार्ट करेंगे। ऑडिटिंग की यूनिट 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ऑडिटिंग के बारे में समझेंगे कि ऑडिटिंग होता क्या है, ऑडिटिंग कैसे कैसे होती है, और ऑडिटिंग में क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या ऑडिटर कहीं जन्म लेते हैं, कैसे ऑडिटर बना जाता है। ठीक है, ये सारी चीजों का खुलासा आज हम करने वाले हैं। बने रहिए संवाददाता राजुल सर के साथ। चलिए बच्चा, हम पढ़ते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होता है? देखो भैया, ऑडिटिंग कुछ भी नहीं है। पहले मैं एक बात समझा दूं कि ये वर्ड आया कहां से है, ऑडिटिंग शब्द आया कहां से है। ऑडिटिंग जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। किससे? एक लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड में क्या बोला जाता है? उस चीज को बोला जाता है ओडायर। क्या बोला जाता है? ओडायर मीन्स टू हियर, यानी कि उसका मतलब क्या होता है? सुनना। टू हियर उसका मतलब क्या होता है भैया? टू हियर। अब समझ में आया कि ऑडिटिंग का मतलब, ऑडिटिंग वर्ड कहां से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन बनेगा, उसका मतलब लैटिन वर्ड में क्या बोला जाता है ऑडिटिंग को? ओडायर। क्या बोला जाता है? ओडायर। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? टू हियर। यहां तक बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? चलिए बच्चा, आगे बढ़ते हैं। आज हमने एक नया सब्जेक्ट का शुभारंभ करा है। ठीक है, तो गाना कौन सा बजना चाहिए अब? हे शुभारंभ हो शुभारंभ। चलो बच्चा, आप पढ़ लो। ठीक है, बहुत हो गई। हमने 3 क्वेश्चन पढ़े यहाँ पे। ऑडिटिंग शब्द कहां से लिया गया है? लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? ओडायर। ओडायर का मतलब क्या होता है? टू हियर। यहां तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर, ऑडिटिंग का मतलब थोड़ा समझाओ तो सही, ऑडिटिंग होती क्या है? ठीक है, ऑडिटिंग का मतलब जो होता है, चेकिंग ऑफ। क्या चेक करना? बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या चेक करना? बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये तो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, समझाया कहां पर है? देखो अच्छा, ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? चेक करना। क्या चेक करना? देखो, हर एक कंपनी अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज बनाती है, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती है, जो आपने पढ़े हुए हैं। जर्नल पढ़ा हुआ है, लेजर पढ़ा हुआ है, ट्रायल बैलेंस बनाता है। हर एक कंपनी बनाती है अपनी अपनी। जर्नल के अंदर सब्सिडरी बुक बनती है, कैश बुक अलग बनेगी, परचेज बुक अलग बनेगी, सेल्स बुक अलग बनेगी। ठीक है सर, ये भी बहुत बढ़िया बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है नहीं बनाती है? कौन? कंपनी। हाँ बनाती है सर। कौन कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या बनता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस देखा जाता है। देखा जाता है कि नहीं देखा जाता? पी एंड एल अकाउंट, जिसमें कि प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है पी एंड एल अकाउंट में। और बैलेंस अकाउंट, बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, ये क्या सही है, ये गलत है। ठीक है, तो हमारा जो ऑडिटिंग है वो यही चेक करता है। सर ऑडिटिंग कौन करता है? ऑडिटर करता है। कौन करता है? ऑडिटर करता है। सर ऑडिटर कोई भी बन जाएगा? नहीं। कौन बन सकता है ऑडिटर? भैया देखो, जो सीए हो, है ना, चार्टेड अकाउंटेंट हो, जिसको पूरी नॉलेज हो किसकी, हर मतलब एक क्वालिफाई करके आया हो, सीए ही होते हैं ज्यादातर। ठीक है, ऑडिटर ज्यादातर क्या सीए ही होते हैं। ऑडिटर, यहां पे मैंने लिखा है ऑडिटर कौन होता है? द पर्सन हु कंडक्ट ऑडिट। जो ऑडिट कर रहा होता है, जो कंपनी को चेक कर रहा होता है। अभी कंपनी को कौन चेक करेगा? जो सीए पास होगा, है ना। जो सीए पास होगा वही क्या करता है? ऑडिटिंग करता है। ठीक है, अब ऑडिटिंग करता है तो सर वो क्या सब जांच करने आता है? नहीं। हर एक कंपनी क्या करती है? साल में एक बार ऑडिट जरूर करवाती है अपनी कंपनी को। क्यों करवाती है सर? ताकि उसको अपनी कंपनी के हर एक चीज पता चलते जाए कि यहां पर कोई गलती तो नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे उस चीज को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है सर, अब थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, और डेफिनेशन क्या कहती है ऑडिटिंग के बारे में। चलिए, द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, जो ऑडिट होता है भैया। अब ये जो ऑडिट है, आपने किसी कंपनी ने बुलाया है ऑडिट करने के लिए। ठीक है, अब ऑडिट करने के लिए किसी कंपनी ने बुलाया, ये तो इंडिपेंडेंट है ना, उसकी कमी निकालने में, उसकी अच्छाई बताने में।
बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, और ये जो डेफिनेशन है ना वो किसने दी है? ये दी है ICAI, यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये डेफिनेशन किसने दी है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई है। ठीक है, द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ऑडिटर का काम क्या होता है? उसको सिर्फ बताना है आपकी जो कंपनी है वो आने वाले सालों में प्रॉफिट करेगी तो वो प्रॉफिट के बारे में बताएगा, आपकी कंपनी आने वाले सालों में लॉस करेगी तो वो लॉस के बारे में बताएगा। आपकी कंपनी छोटी है बड़ी है उसको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ क्या करने आ रहा है? ऑडिट करने आ रहा है आपकी कंपनी को। ठीक है, बात समझ में आई मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो ये क्या है? ये डेफिनेशन आपको रट के जानी है ये वाली। एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। ठीक है, उसे कोई मैटर नहीं पड़ता कि आपकी जो कंपनी है वो छोटी है या बड़ी है, वो सिर्फ ऑडिट करने आ रहा है। When such examination is conducted with a view to express opinion thereon, और उसको जो समझ में आता है, ऑडिटर को जो समझ में आता है वो आपको बोल के चला जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? मतलब आपकी जो समझ में आता है कि ये बैलेंस शीट यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सही है, कैसे सही है कैसे गलत है वो सब हम आगे देखेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं? अब सर ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट करने का? ठीक है, ऑडिटर क्या करता है? रिपोर्टिंग ऑन द रिलायबिलिटी एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेमली P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या करता है? प्राइमरी फंक्शन क्या है ऑडिट का? कि वो सारे क्या देखेगा? वो जो कमी होगी कमी बताएगा। किसमें बताएगा? P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तो चेक करेगा। सबसे पहले क्या चेक करेगा? प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, P&L चेक करेगा, बैलेंस शीट चेक करेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करेगा। बहुत बढ़िया। चलिए सर सेकेंडरी, देखो भैया सेकेंडरी का दूसरा नाम होता है सब्सिडरी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आप ये बताओ व्हाट इज ऑडिटिंग एंड डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द सब्सिडरी फंक्शन, तो सेकेंडरी को ही सब्सिडरी बोला जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी फंक्शन क्या है? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर। अगर ऑडिटर को कोई भी एरर दिख रहा है तो वो कंपनी के मालिक को सूचित करेगा या कंपनी को सूचित करेगा। पहली बात, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, वो फ्रॉड होने से बचाएगा। ठीक है, बताएगा फ्रॉड होने से बचाएगा। मेकिंग रिकमेंडेशन टू प्रिवेंट अकरेंस फ्रॉड एंड एरर्स। ठीक है, अगर कोई हमारी कंपनी में एरर चल रहा है, बैलेंस शीट में एरर है, P&L में एरर है, तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर उसको बताएगा, उसको रिकमेंड करेगा, यहां पर खतरा हो सकता है सर, सावधान हो जाइए आप। चलिए, टू फॉलो सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सॉरी। ठीक है, नाउ क्या करेगा? जो हमारे जो अकाउंट हैं, जो अकाउंट बने हुए हैं, क्या वो कंपनीज एक्ट 2013 के अधीन बने हुए हैं? ये सारी बात कौन ध्यान रखेगा? कंपनी वाले ध्यान रखेंगे। जिसको चेक कौन करेगा? ऑडिटर चेक करेगा। आई होप यहां तक हर एक बात आपको क्लियर हो गई होगी और बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा हूं। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ऑडिटिंग क्या होता है? सर चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जनरल लेजर, ट्राई बैलेंस। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब सर ऑडिटर आता तो है, बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑडिटर आएगा। भैया आया तो उसने क्या किया? देखिए भैया क्या किया, सबसे पहले वो कंपनी में आएगा ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि आया वो कंपनी में आया तो सबसे पहले क्या देखेगा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर देखेगा। सर ये क्या होता है? देखो भैया, जैसे ऑडिटर घुसता है तो वो सबसे पहले देखता है इंटरनल कंट्रोल वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ स्पूच फंक्शन। ठीक है, कि अपनी जो कंपनी में जो या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट बने हुए हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। सर इंटरनल स्ट्रक्चर बोले तो कि उनका बिहेवियर कैसा है। अगर देखो कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ
घुल मिल रहे हैं, यानी कि कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है, लड़ झगड़ नहीं रहे। तो वो क्या करेगा, ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले तो इधर देखेगा, क्या देखेगा, इंटर कंट्रोल वेरियस डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिसको रैप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रैप बोला जाता है। उसको यहां पर सही लगेगा, ऑडिटर को यहां पर सही लगेगा, तो सब फिर दूसरी जगह कहां जाता है, सब्सटेंटिव पे जाएगा। उसमें क्या चेक करेगा, बाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करेगा। अब बाउचिंग और वेरिफिकेशन क्या होता है सर, बाउचिंग का मतलब कुछ नहीं है, सब ध्यान रखिएगा, जो बिल होते हैं, क्या होता है, जो बिल होते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब भैया तुमसे कोई कुछ भी कह दे, अब मुझे तो पता नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मुझे किसी ने कंपनी ने हायर करा है और मैं चला गया ऑडिटिंग करने, ठीक है, मैं ऑडिटिंग करने चला गया सर। अब वो बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग की जो अमाउंट है वो 2 करोड़ रुपए है, क्या मैं मान लूंगा, नहीं मानूंगा। उसका मुझे बिल दिखाओ, उसके मतलब कागज वागज दिखाओ थोड़े से, जब तो मैं विश्वास कर पाऊंगा। उसको हमने वाउचर बोला, जो बिल बन के आया एक्चुअली में, उसका जो बिल्डिंग का जो बिल है उसको हमने वाउचर बोला, ठीक है, समझ में आया कुछ, ठीक है, चलो। वाउचिंग और वेरिफिकेशन करेगा, और क्या करेगा, एनालाइज करेगा फाइनेंशियल रेशियो, ठीक है, फाइनेंशियल रेशियो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करेगा, उसका रेशियो निकालेगा, एनालाइज करेगा। कौन कर रहा है, ये होता है ऑडिटिंग का प्रोसीजर। क्या होता है ऑडिटिंग का प्रोसीजर, मैंने क्या बताया, सबसे पहले वो जाएगा इंटरनल कंट्रोल देखेगा कि स्मूथ चल रहा है डिपार्टमेंट में कि नहीं चल रहा है। उसके बाद कहां जाएगा, वो जाएगा सब्सटेंटिव में जाएगा। सब्सटेंटिव के अंदर क्या देखेगा, बाउचिंग एंड वेरिफिकेशन देखेगा। देन उसके बाद एनालाइज करेगा क्या, फाइनेंशियल रेशियो को। ये हमारा क्या होता है, ऑडिटिंग प्रोसीजर होता है। अभी इतना ही नहीं है, मैं आगे वाले लेक्चर्स में आपको बताता चला जाऊंगा, धीरे धीरे बताता चला जाऊंगा। ये तो सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं मैं, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है ना। उसके बाद ऑडिट एविडेंस, अब ऑडिट के एविडेंस देने, एविडेंस कहां से आएंगे, बाउचर से, ठीक है। कौन लेगा, ये लेगा, ऑडिटर जो होगा वो करेगा, एविडेंस ढूंढेगा, एविडेंस मांगेगा कंपनी वालों से, ऑर्गेनाइजेशन वालों से। देन उसके बाद वो अपना ओपिनियन रखेगा, है ना। अपना ओपिनियन कैसे रख पाएगा, जब सारे क्या होंगे, एविडेंस क्लियर होंगे, अपना ओपिनियन जब ही रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, ठीक है। उसी को हमने क्या बोला, ऑडिट बोला। क्या बोला, उसी को हमने क्या बोला, ऑडिट करना बोला, ठीक है। तो ये थी ऑडिटिंग की क्लास पहली, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी कंपनियां होती हैं जो ऑडिट करवाती हैं। आने वाले लेक्चर्स में कितने टाइप्स के ऑडिट होते हैं, सर इसमें भी टाइप्स हैं, बिल्कुल, कितने टाइप्स के ऑडिट होते हैं, एरर क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट क्या होते हैं, ये सारा स्ट्रक्चर हम धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे। बने रहिए संवाददाता राजू गौतम के साथ, ठीक है भैया। लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। टेलीग्राम पे आपको ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पर लड़ना झगड़ना कुछ भी करना, ज्वाइन हो जाना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको क्या होने वाली है, बहुत ही आपकी जरूरत पूरी होने वाली है। वहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस बना के भेजूंगा, कुछ के आंसर लिख के भेजूंगा, ठीक है। और ग्रुप में आपको ऐड हो जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर कर देना दोस्तों के साथ। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।